जून का महीना सब्जी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है, क्योंकि जून के महीने में लगाई गई अधिकतर सब्जी फसलों के जो बाजार भाव है वो पूरे साल में सबसे ज्यादा मिल रहे होते हैं। अगर आपको जनवरी से लेकर और मई महीने तक किसी भी सब्जी फसल के बाजार भाव 20 रुपए किलो देखने को मिलते हैं, तो वही सब्जी फसल अगर आप जून के महीने में लगाते हैं और वो जब निकल के मंडियों में जाती है तो वो कम से कम बता रहा हूं मैं आपको 40 से 50 रुपए किलो के बाजार भाव लेके आती है। क्योंकि बरसात के मौसम में पूरे देश में सब्जी फसलों की बुआई है कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। हर एक एरिया के अंदर सब्जी फसलें तैयार नहीं हो पाती है और मंडियों में अधिकतर सब्जियों की जो सप्लाई है ना वो कम होती चली जाती है। तो भाइयों, अगर इस टाइम के ऊपर आपके कोई खेत खाली पड़े हो और इन खाली खेतों से आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाना चाहते हो, तो मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कुछ ऐसी 5-7 चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप हमारे हिसाब से हमारे कहे अनुसार कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको 1 एकड़ जमीन में 2 लाख रुपए से लेकर 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आखिर वो कौन सी सब्जी फसलें हैं, किस तरह से उनकी बुआई करनी है, कौन कौन सी उसके अंदर सावधानियां रखनी है, कृपया वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप खेती से अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। तो भाइयों, जून के महीने में कोई भी सब्जी फसल लगाने से पहले आपको 2 चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको ऐसे खेत का चयन करना है जहां पर जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जुलाई के महीने से ही मानसून आ जाता है, बरसातों का दौर स्टार्ट हो जाता है। बहुत से खेत ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी एक बार भरने के बाद बहुत लंबे टाइम तक भरा रहता है। तो ऐसे खेतों के अंदर अगर आप कोई सब्जी फसल लगाओगे तो निश्चित तौर पर वहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगा। दूसरा, जिस खेत के अंदर भी आप जो ये सब्जी फसलें जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिनकी बुआई आप करोगे, तो उन खेतों के अंदर आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी के अंदर आपको खेत की अच्छी जुताई करनी है। दूसरा, आपको सबसे जरूरी देसी खाद है ना वो जरूर डाल लेना भैया। देखिए, अगर आपको जो फसलें आप जून के महीने में लगाने जा रहे हो उसको लंबे टाइम तक चलाना है या फिर उनसे अच्छे पैसे कमाने, उनकी क्वालिटी अच्छी निकालनी, तो आपके खेत के अंदर उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी उर्वरा शक्ति करने के लिए आपको खेत के अंदर देसी खाद कम से कम 2 से 4 ट्राली बिल्कुल सड़ा गड़ा पशुओं का जो गोबर होता है ना, बिल्कुल वो कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए, बिल्कुल गड़ चुका होना चाहिए। अक्सर किसान हमने देखा भैया क्या गलती करता है, वो देसी खाद है ना बगैर कोई सोचे समझे कच्चा खाद अपने खेतों के अंदर डाल देता है। अब फिर वो सोचता है कि यार मेरी फसल अच्छे से होनी चाहिए थी, वो हुई क्यों नहीं, फसल है वो पीली पड़ रही है, बिल्कुल वो एकदम ग्रोथ नहीं कर रही। तो उसके अंदर किसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो कच्चा गोबर का खाद अपने खेतों के अंदर डाल रहा होता है, जिससे क्या होता है कम से कम 1 साल तो वो गोबर है ना आपकी मिट्टी के अंदर जाने के बाद डिकम्पोज होने के अंदर ही ले लेता है, मतलब वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर सड़ने में ही ले लेता है। तो भैया, आपको जो भी कोई गोबर का खाद अपने खेत में डाल रहे हो बिल्कुल सड़ा गड़ा होना चाहिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट की कोई यूनिट आपके आसपास में हो तो बढ़िया क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में कम से कम 5 से 7 क्विंटल एकड़ का अपने खेत के अंदर आप बुरकाव कर सकते हो। और साथ ही इसके अंदर आपको खेत की तैयारी करते वक्त भाई कुछ रासायनिक खादों की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो रासायनिक खादों के अंदर आपको जैसे कि 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी ले लेना है। अगर डीएपी आपको नहीं मिल रहा है तो आप ट्रिपल सुपर फास्फेट यानी टीएसपी भी यूज कर सकते हो। बहुत सी जगह पर भैया टीएसपी और डीएपी दोनों नहीं मिल रहे होते, तो इस अवस्था के अंदर आपको 100 किलो 2 बैग पूरे एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट है ना वो लेकर बेसल डोज के अंदर मिलाकर अपने खेत में छिटक देना। साथ ही अगर हो सके तो आप इसके अंदर 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, जो लाल वाला आता है ना म्यूरेट ऑफ पोटास, बढ़िया क्वालिटी का पोटास के अंदर भी आजकल अलग अलग तरह के पोटास आपको मिल रहे होते हैं, कोई किस नाम से आ रहा है, कोई किस नाम से आ रहा है। कुल मिला के आपको म्यूरेट ऑफ पोटास जो बढ़िया क्वालिटी का पहले से आ रहा होता है ना लाल कलर वाला, वो अपने खेत के अंदर डालना है। अब ये 2 खाद डालने के बाद आपको अच्छे से खेत की जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद इसमें या तो आप रोटावेटर चला दीजिए या फिर कल्टीवेटर निकाल के भैया पाटर लगा दो, खेत आपका अब रेडी है। जिस खेत के अंदर आप कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लगाने जा रहे हो तो कोशिश कीजिए भैया आप बेड के ऊपर या फिर मैड के ऊपर आप इस टाइम के ऊपर कोई भी सब्जी फसल की बुआई करो, क्योंकि आगे चलकर बरसातों का मौसम स्टार्ट हो जाएगा तो ज़्यादा पानी अगर जिन खेतों के अंदर भर जाएगा, आपने अगर क्यारियां बना रखी है उन क्यारियों में अगर ज़्यादा पानी भर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी फसल खराब हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना आपको बेड या फिर मेड के ऊपर इसको अंदर लगाने। और सिंचाई के अंदर आप ड्रिप यूज कर सकते हो, लपेटा पाइप यूज कर सकते हो, मिनी स्प्रिंकलर यूज कर सकते हो, इससे आपकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी। अब बात आती है भैया इन खेतों के अंदर लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी
फसलें, उन सब्जी फसलों के अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप रखिए जून के चाहे आप आखिरी वीक के अंदर फूल गोभी की बुआई कीजिए। देखिए फूल गोभी के अगर इस टाइम के ऊपर आपके पास पौध तैयार है जून के फर्स्ट वीक में तो भी आप लगा सकते हो। अगर आपके पास उसकी नर्सरी या पौध तैयार नहीं हो तो आप जून के फर्स्ट वीक के अंदर फूल गोभी की नर्सरी डाल दीजिए, और जैसे ही आपकी फूल गोभी की नर्सरी तैयार होती है उसको निकाल के आप दूसरे खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तब तक हो सकता है मॉनसून भी आ चुका हो आपके एरिया के अंदर। अगर नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पानी की आपके पास अगर पर्याप्त व्यवस्था है, खेत के अंदर बड़े मेड़ निकाल लीजिए, फिर बेड़ निकाल लीजिए, उसके अंदर आप पहले सिंचाई कीजिए, मतलब मिट्टी को आप बिल्कुल गीला कर लीजिए, और फिर शाम के वक्त फूल गोभी की जो नर्सरी है ना, चाहे आपके खेत की खुद की तैयार नर्सरी हो फिर आप कहीं से दूसरी जगह से व्यवस्था करके नर्सरी लेके आए हो, उस नर्सरी की बुआई कर दीजिए। 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको लगभग 18,000 से लेकर 22,000 फूल गोभी के पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। फूल गोभी की जो पौध है ना वो आपको अच्छी मतलब मोटे स्टैम्प वाली लेनी है। इस टाइम के ऊपर आपको ये विशेष सावधानी रखनी है। मोटे स्टैम्प यानी मोटे तना वाली फूल गोभी की आप अगर पौध लेते हो, नर्सरी लेते हो या फिर नर्सरी तैयार करते हो और उनको अपने खेत में ट्रांसप्लांट करते हो तो वो जो पौधा है ना वो जल्दी ग्रोथ करेगा, उसके अंदर बीमारियां कम आएगी और जल्दी से जल्दी तैयार है को मंडियों में पहुंचेगी। दूसरी इस टाइम के ऊपर जो आप वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हो तो आप ये देखिए आपके एरिया के अंदर कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है, या फिर गर्मियों के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर किस वैरायटी के जो कर्ड या फूल है ना वो सफ़ेद बनते हैं। ये फूल गोभी आप अपने खेत के अंदर बो देते हो तो बुआई के लगभग 60 से 65 दिन के बाद आपकी ये फूल गोभी है ना वो तैयार होकर मंडियों के अंदर पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम के ऊपर मंडियों में जो फूल गोभी के बाजार रेट है ना भाई वो लगभग 60, 70 या 80 रुपये किलो के हिसाब से चल रहे होते हैं। आगे आने वाले लगभग 2 महीनों तक कंटिन्यू इसके जो बाजार भाव है वो टूटते नहीं है। दूसरी फसल जिसे आप सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर रखिएगा वो है भैया बैंगन ब्रिंजल। अब बैंगन में आपको इस टाइम के ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया बैंगन है ना इस टाइम के ऊपर जो लगे होते हैं जून के महीने में, वो जब निकल कर मंडियों के अंदर जा रहे होते हैं ना उस टाइम के ऊपर मंडियों में बैंगन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। बैंगन है ना वो अपने साल के सबसे ज़्यादा रेट उसी टाइम के ऊपर दे रहे होते हैं। बहुत से किसान भाई बैंगन की बुआई इस टाइम के ऊपर कर तो लेते हैं मई और जून महीने में, लेकिन वो आगे बरसात के मौसम में अपनी फसल को अच्छे से सर्वाइव नहीं करा पाते हैं। उसके अंदर लगने वाले जो सूट बोरर और फूट बोरर, मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, तना छेदक इल्ली और फल भेदक जो इल्ली है ना वो अगर एक बार पौधे के अंदर या फल के अंदर घुस गई तो उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भैया जो किसान थोड़ी सी भी यहाँ पे लापरवाही कर देता है उसका बैंगन है ना वो उत्पादन देता ही नहीं है। तो इस वजह से मंडियों के अंदर बैंगन की सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है। और जो किसान टाइम टू टाइम अपनी फसल के ऊपर ध्यान रखता है, टाइम टू टाइम इसके अंदर वो स्प्रे करता रहता है, इल्लियों को कंट्रोल करके रखता है ना, उनके बैंगन मंडियों में पहुंच रहे होते हैं। भैया निश्चित तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, अगर अच्छे से आप अपनी फसल को तैयार करते हो तो 1 एकड़ ज़मीन में आप 3 लाख रुपए तक कमा सकते हो। पिछले साल की अगर मैं बताऊं सन 2025 की, तो सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली अगर कोई सब्जी फसल थी तो वो बैंगन थी। तो आप बैंगन की भी जल्दी से जल्दी बुआई कीजिए। और इसके अंदर आपको ये सावधानी रखनी कि आपकी मंडियों के अंदर आपके एरिया में कौन से बैंगन की वैरायटी है ना वो सबसे अच्छी बिकती है। वहाँ पे ज़्यादा मोटे भरते वाले बैंगन ज़्यादा अच्छे बिकते हैं या चूचू बैंगन अच्छे बिकते हैं, लंबे बैंगन बिकते हैं, किस तरह से बैंगन जो बिकता है ना उसी वैरायटी के ऊपर आपको जाना, उसको अपने खेतों में लगाना। इससे अगली सब्जी फसल जो आप जून के महीने में, चाहे आप जून के प्रथम वीक में लगाओ या फिर आखिरी वीक में लगाओ, जिसके आगे चलकर बहुत तगड़े पैसे मिलने वाले हैं, तो भैया वो है टमाटर। जी हाँ दोस्तों, टमाटर के बाजार भाव से इस टाइम के ऊपर 100 रुपये कैरेट मिल रहे हो, लेकिन इस टाइम के ऊपर जून के महीने में लगे हुए जो टमाटर होते हैं ना वो जब निकल के मंडियों में जाते हैं उस टाइम के ऊपर वही कैरेट जो आज 100 रुपये बिक रही है ना वो निश्चित तौर पर भाइयों आपको 1000 रुपये के अंदर बिकती हुई दिखाई देती है। और हर साल की ये बात है, ऐसा नहीं कि अब की साल ये हर साल होता है। बस इस टाइम के ऊपर आपको वैरायटी सिलेक्शन के अंदर ध्यान देना और साथ ही उसको आपको स्टैकिंग करना, यानी तार बांस की बंधाई करके टमाटर के पौधों को ऊपर रोकना होता है। क्योंकि बरसात के मौसम में अगर आपके टमाटर के पौधे नीचे जमीन के अंदर टच हो जाएंगे मिट्टी के अंदर, तो उसके अंदर लगने वाले जो टमाटर है ना वो पूरी तरह से फल आपके खराब हो जाते हैं और उनको आगे चलकर मंडियों में अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आपको इस टाइम के लगे हुए जो टमाटर उसके अंदर भाई 1-2 स्प्रे भी करनी होती है, क्योंकि आगे चलकर व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मच्छर की वजह से अक्सर हमने देखा है कि टमाटर के खेतों के अंदर, टमाटर के पौधों के अंदर ना ऊपर से जो पत्तियां भिजने वाली, सिकुड़ने वाली जो बीमारी होती है ना, लीफ कर्ल वायरस वाली प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो टाइम टू टाइम अगर आप स्प्रे करोगे, बढ़िया क्वालिटी का आप सीड लोगे या पौध की व्यवस्था करोगे, अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर पौध कहीं से नहीं भी मिल रही है तो आप जून के फर्स्ट वीक में पौध डाल दो, आपका
आपका 20 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाएगी, ज़्यादा कोई हेडेक नहीं होती है। इससे अगली सब्जी फसल जो इस टाइम के ऊपर जून महीने में आप लगाओगे और आगे आने वाले 2-4 महीनों के अंदर तगड़े पैसे कमाओगे, तो भैया वो है हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची चाहे इस टाइम के ऊपर आपको अप्रैल मई के महीने में 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो के बाजार भाव मिल रहे हो, आपको घबराना नहीं। अब इस टाइम के ऊपर जो आप हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची की बुआई करोगे, ये शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची आपके निकल के जब 2 महीने बाद मंडियों के अंदर जाएगी, उस टाइम पर आप देखना यही 10 रुपये किलो वाली जो हरी मिर्ची शिमला मिर्ची है ना, वही आपको 50, 60, 70 रुपये किलो बिकती हुई दिखाई देगी। तो आपको हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची की जरूर बुआई करनी है। बुआई करते वक्त वही आपको, अगर आपके पास व्यवस्था हो जाती तो आप इसको बेड के ऊपर लगाइए, ड्रिप मल्चिंग वगैरह लगा सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा बरसातें होंगी तो भैया अगर ड्रिप मल्चिंग होगी आपकी, एक तरफ तो जहाँ खरपतवारों से आपकी फसल बची रहेगी, वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर आपको ज़्यादा ना सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा बरसातें भी हो जाती है तो भी आपकी फसल अगर ज़मीन से उठी हुई होगी ऊपर, तो कहीं ना कहीं उस बरसात के दुष्प्रभाव को वो झेल सकती है। पानी वो टाइम से आपका निकल जाएगा, जो 2 बेड के बीच की खाड़ी होती है ना, उसके अंदर से बह के वो आराम से निकल सकता है। इससे अगली सब्जी फसल जिसकी आप इस टाइम के ऊपर बुआई करो, अच्छे पैसे कमाओ, तो आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। भिंडी दोस्तों, या तो दिसंबर जनवरी महीने वाली भिंडी को बाजार भाव अच्छे मिलते हैं, या फिर इस टाइम के ऊपर भिंडी आप लगाते हो तो आपको हो सकता है, देखिए मैं पक्की गारंटी के साथ नहीं कह रहा कि आपको 50 रुपये किलो का रेट मिलेगा, हो सकता है अगर मंडियों के अंदर भिंडी की सप्लाइयाँ कम हो जाएगी तो आगे चलकर आपको इस टाइम की लगी हुई भिंडी का बाजार भाव अच्छे मिल जाए। बाकी उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं आपको बताऊं तो भैया जो पहले की लगी हुई भिंडियां होती है ना, उनसे कहीं ज़्यादा उत्पादन आपको इस टाइम की लगी हुई भिंडी को ज़्यादा मिल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ भिंडी की जो फसल है ना, वो बरसात को भी झेल लेती है, ज़्यादा गर्मी को भी झेल लेती है, और इस टाइम की लगी हुई जो भिंडी उसकी तुड़ाई के अंदर भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि भैया गर्मियों के मौसम के अंदर तो जो भिंडी के पौधे होते हैं ना, उसके अंदर कांटे टाइप के होते हैं, तुड़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब की जो लगी हुई भिंडी है ना, वो चिकनी होती है, तो भैया आपको भिंडी की भी बुआई ज़रूर कर लेनी। इससे आगे मैं आपको बताता हूँ 3-4 ऐसी बेल वर्ग की फसलें जिनके आगे चलकर भैया तगड़े पैसे आपको मिलने वाले। उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप बेल वर्गीय फसलों के अंदर रखिए लौकी को। देखिए लौकी इस टाइम के ऊपर आप अगर अपने खेतों के अंदर लगा लेते हो तो एक तरफ तो लौकी फसल के अंदर लगने वाला जो खर्च है ना, वो दूसरी फसलों की तुलना में सबसे कम होता है, क्योंकि इसके अंदर ना ज़्यादा बीमारियां आती है, ना ज़्यादा इसके अंदर खाद वाद का खर्च होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको बस अपने खेत के अंदर धोरे निकाल लेने। एक धोरे से और दूसरे धोरे की जो दूरी आपको रखनी है वो लगभग 8 से 10 फीट रख लेनी, क्योंकि आगे बरसात के मौसम में लौकी की जो बेल है ना, वो बहुत तेजी से फैल रही होती है साल के दूसरे महीनों की अपेक्षा। तो इसके अंदर आपको जो एक रो से दूसरे रो की जो गैप मेंटेन है, वो थोड़ा सा आपको बढ़ा के रखना है। 10 फीट आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों साइड से 5-5 फीट हो जाएगा उसके अंदर। दूसरा, इस टाइम की लगी हुई जो लौकी है ना भैया, आगे जब मंडियों के अंदर जाएगी, अभी चाहे लौकी आपकी 10 रुपए किलो भी, वो लौकी आपकी निश्चित तौर पर, मैं गारंटेड बता रहा हूँ आपको, 20 रुपए से लेकर 30-35 रुपए किलो के दाम दिला के जाएगी। पिछले साल तो कंटिन्यू भाई 2 महीना तक लौकी के जो बाजार भाव थे ना बरसात के मौसम में 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, 25 रुपए, इस तरह से चलते रहे। और पिछले साल तो लौकी किसानों ने बहुत तगड़े पैसे कमाए थे। इसके अंदर खर्च बहुत कम आता है। हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा खर्च बढ़ा देते हो, जैसे कि आपने नीचे धोरों के अंदर लौकी की बुआई की है, बुआई करने के बाद लगभग 15 दिन बाद जैसे ही उसके अंदर बेल चलनी स्टार्ट होती है, उस टाइम के ऊपर अगर आप अपने खेत के अंदर खूंटे खड़े कर लेते हो, मतलब तार बांस की बंधाई कर लेते हो, और इस फसल को, इस बेल को आप ऊपर चढ़ा लेते हो, तो आपको एक तरफ तो जहाँ नीचे जमीन के अंदर फैली हुई लौकी आपकी फ्रूट तुड़ाई 2 महीने चलेंगे, तो ऊपर की चढ़ी हुई जो लौकी है ना, वो कम से कम आपकी 4 से 5 महीने तक चलेगी। और बहुत से खेतों में दिसंबर महीने तक भी भैया तुड़ाइयाँ चल रही होती है। जो फ्रूट क्वालिटी होती है ना, वो ऊपर से लटकती हुई जो लौकी है ना भैया, वो अलग ही देखने में होती है। मंडियों में अच्छे रेट मिल रहे होते हैं, तो आप लौकी की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप दूसरी बेल वर्गीय फसल इस टाइम के ऊपर जो लगाओगे, जिसके आगे चलकर अच्छे रेट मिलेंगे, तो वो भैया करेला। जी हाँ, करेले के कभी भी पूरे साल के अंदर 20-25 रुपए किलो से रेट नीचे नहीं होते। कोई साल ऐसा निर्भागा जाता है जिसके अंदर करेले के बाजार भाव कम हो रहे होते हैं। वो इस वजह से होता है कि देश के अंदर ज़्यादा उस फसल की बुआई हो जाती है। लेकिन बरसात के मौसम का जो लगा हुआ करेला है ना, उसके बाजार भाव कभी भी आपको 20 रुपये और 30 रुपये किलो से नीचे देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो इस टाइम के लगे हुए जो करेले है ना, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, लंबी टाइम तक वो चल रही होती है और मंडियों के अंदर अच्छे रेट मिल रहे होते हैं। बस इसके अंदर ये है कि आपको अच्छी सीड क्वालिटी लेनी है। आपकी मंडियों के अंदर कौन सा करेला चलता है, लंबा करेला चलता है, छोटा करेला चलता है, मीडियम करेला चलता है, उस तरह से आपको सीड का चुनाव करना होता है।
और आप जब करेले की बुआई कर रहे हो तो एक रो से दूसरे रो की जो बीच की दूरी आपको 4 फीट रखनी है और करेले को आपको नीचे नहीं छोड़ना है, इसको आपको ऊपर चढ़ाना। ऊपर अगर आप करेले को चढ़ाओगे तो आपका जो उत्पादन है वो कम से कम 4 से 5 महीने तक कंटिन्यू चलेगा और आपकी जो फ्रूट क्वालिटी है ना वो भी बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगी। आगे मंडियों में अच्छे उसको रेट मिल रहे होते हैं। इसके अलावा आप जून के महीने में भाई खीरे की बुआई कर सकते हो। देखिए खीरा इस टाइम के ऊपर पॉली हाउस से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, लेकिन नीचे के जो खुले ओपन फील्ड के अंदर लगे हुए जो खीरे कुकुम्बर होते हैं ना वो खत्म हो चुके होते हैं ज्यादा गर्मी की वजह से, ज्यादा लू की वजह से। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर मंडियों के अंदर जो खीरा है ना वो शॉर्ट हो रहा होता है। तो इस टाइम के ऊपर अगर आप जून के फर्स्ट वीक में खीरे की आप बुआई करते हो तो ये खीरा आपका लगभग जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम के ऊपर खीरे के बाजार के अंदर किल्लत हो रही होती है। उस टाइम के ऊपर आपको खीरे का बाजार भाव अगर 20 से 30 रुपए किलो के बीच में मिल जाते हैं तो भी आप निश्चित तौर पर अगर बढ़िया क्वालिटी का आपने खीरा लगा रखा है तो भैया आप कम से कम 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। तो आप खीरे की भी इस टाइम के ऊपर बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप जून के महीने में तोरी यानी गिलकी की बुआई कर सकते हो। तोरी गिलकी के जो बाजार भाव है ना भाई, साल के अंदर कोई महीना ऐसा जाता होगा जहां उसको बाजार भाव कम मिल रहे होते हैं। बाकी अधिकतर महीनों के अंदर तोरी गिलकी के जो बाजार भाव है वो बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। इसको आप नीचे भी लगा सकते हो, इसको आप ऊपर भी चढ़ा सकते हो। लंबे टाइम तक चलानी है, बढ़िया फ्रूट क्वालिटी लेनी तो आपको थोड़ा सा खर्च बढ़ा के तार बांस की बंधाई करके ऊपर चढ़ाना है। अगर आप ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो आपको तो ये कि भैया नीचे से जितना मिल जाए मेरे को ठीक है, आगे चलकर मैं कोई दूसरी फसल लगाऊंगा, तो आप नीचे भी इसको लगा के अच्छी पैदावार भी ले सकते हो और बढ़िया उससे पैसे भी कमा सकते हो। इसके अलावा आप छोटी सब्जी फसलों के अंदर भैया मूली की बुआई कर सकते हो। देखिए मूली अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जून के महीने में तो मूली की आप बुआई करते वक्त आपको जो सीड है ना, जो बीज है ना, वो पालक पत्ते वाले लेना है। दूसरी तरफ आप जिस खेत के अंदर मूली की बुआई करने जा रहे हो उसके अंदर आपको देसी खाद नहीं डालना है, या फिर डालो तो थोड़ा बहुत डालो, उसके अंदर ज्यादा देसी खाद की आवश्यकता नहीं पड़नी होती। हाँ, रासायनिक खाद आप पर्याप्त मात्रा में डाल सकते हो, जैसे कि DAP भी डाल सकते हो, आप पोटास भी डाल सकते हो। इसके अलावा रही बात इरीगेशन की, तो इरीगेशन के अंदर आप कोशिश कीजिए या तो आप ऊपर से जो स्प्रिंकलर होते हैं उससे आप इरीगेशन कीजिए, या फिर आप मेड़ निकाल लीजिए और मेड़ के अंदर जो खाड़ियां होती हैं उसके अंदर आपको सिंचाइयां करनी होती है। सीड ट्रीटमेंट करके बोना होता है। बेसल डोज के अंदर आपको कार्बीफ्यूरान या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ना उसको जरूर अपने खेतों के अंदर डालना होता है, क्योंकि आगे चलकर जो रूट मैगोट वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, जिसके अंदर काली जड़ पड़ जाती है, वो वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आगे चलकर मूली के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप पालक की बुआई कर सकते हो, आप चौलाई की बुआई कर सकते हो। पालक और चौलाई ये दोनों बड़ी आसानी से इस टाइम के ऊपर हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है अगर हरे धनिया की आप सोच रहे हो हरे धनिया मेरे को बोना है तो हो सकता है गर्मियां अगर ज्यादा हुई, ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो धनिया जर्मिनेशन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। धनिया अगर आपका इस टाइम के ऊपर जर्मिनेट हो जाता है तो मंडियों के अंदर आगे चलकर रेट की कोई दिक्कत नहीं भैया, रेट तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे मिलेंगे। तो भाई इस तरह से आप इन सब्जी फसलों की बुआई करके जून के महीने में और आगे आने वाले 2-4 महीनों के अंदर अच्छी उत्पादन भी ले सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।